अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आसिम शहज़ाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 10 मुहर्रम थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक आप कह लें पुरअमन दिन गुज़रा। 10 मुहर्रम की अहमियत हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप सल्लम के अहले बैत और उनके जितने भी साथी थे वो करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद के जितने वाक़यात हैं हम सब उसके बारे में पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। उनकी अहमियत, अहले बैत की अहमियत, उनकी रिस्पेक्ट, ये एक आप कह लें कि कोई बहस वाली बात है ही नहीं। हम सब का ईमान होना चाहिए। आप सल्लम की हदीस है कि मेरे अहले बैत का अगर बुग़्ज़ आपके दिल में है ना, तो आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, आपकी बख्शिश नहीं होगी। तो इससे बड़ी और बात ही नहीं है। तो मैं जब लोगों को वीडियोस में या इधर उधर बहस करते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इतनी क्लियर जो बातें की गई हैं, उसके बावजूद हम कैसे इस बात के ऊपर सोच सकते हैं। मतलब अगर मगर कोई करता है तो वो एक बड़ी हैरानगी और अजीब बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी सी हदीस सुनाना चाहता हूँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उनसे एक हदीस मरवी है। वो बताती हैं कि एक दिन आप सल्लम अपने कमरे मुबारक से, हुजरे से निकले तो उन्होंने एक ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई थी और उसके ऊपर जो है वो जैसे हंडिया होती है उसकी बैक साइड होती है ना, इस तरह के निशान बने हुए थे, तस्वीरें सी बनी हुई थी। किसी जानदार की नहीं थी, आप कह लें वो हंडिया की जो बैक साइड ऐसे उल्टी होती है तो उस तरह की तस्वीरें बनी हुई थी। तो इतने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लम ने उन्हें अपनी चादर मुबारक के ना नीचे कर ली। उसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, उन्हें भी अपनी चादर के नीचे किया। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आईं, उन्हें भी अपनी चादर के नीचे किया और एंड पर हज़रत अली आए। तो इस तरह से ये 5 लोग एक चादर के नीचे आ गए। इन्हें इसीलिए हम ये जो 5 तन कहते हैं ना, 5 तन पाक, ये इसी निस्बत से है। अच्छा, जब ये 5 लोग जब एक चादर के नीचे आए तो उसके बाद आप सल्लम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 वो तिलावत फरमाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे पहले भी आयत का एक हिस्सा है जिसमें नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ें। और साथ में ये आयत नंबर 33 का दूसरा हिस्सा है जिसका तर्जमा यह है कि हमने जो नबी के घर वाले हैं उनसे हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दिया और उन्हें जो है वो परहेज़गार बना दिया और मतलब उन्हें साफ़ सुथरा कर दिया। तो ये आप सल्लम ने तिलावत फरमाई। अब ये जो हदीस है ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वो उन्होंने ये बयान फरमाई है और बड़ी ओपनली ये बात की गई है। तो अगर उनके बारे में कोई बहस की जाती है तो वो भी यहाँ पर मेरा ख़्याल ख़त्म हो जाती है जब उन्होंने ये बात की थी। और एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है तो वो बहुत सारे सहाबा कराम की उस्ताद भी हैं। ऐसे कि उन्होंने जो आइली ज़िंदगी है, मतलब जो ख़ानदानी ज़िंदगी या अज़वाजी ज़िंदगी होती है, उसके उसके बारे में मैक्सिमम जो अहादीस है ना वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान की हैं। एक दफ़ा एक ताबी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आप सल्लम ने जो मोज़े हम पहनते हैं इसके ऊपर जो मसा करने की जो एक मुद्दत है वो क्या बताई है कि कितने दिन तक कर सकते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछें क्योंकि वो बेहतर जानते थे, उनका टाइम आप सल्लम के साथ ज़्यादा गुज़रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बड़ी वाज़िया और क्लियर है कि जो सहाबा कराम थे या उम्मुल मोमिनीन थी और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अहले बैत थे, उनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से ये हम आहंगी देखते हैं। मैं अभी ये जो जब मुहर्रम स्टार्ट हुआ उस दिन से मैं बहुत सारे जो ज़ाकिरीन हैं या बहुत सारे अहले सुन्नत के जो आलिम हैं उनकी तकरीरें या वो शॉर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो उन सब ने इत्तेहाद की बात की है। कुछ लोग हैं दरमियान में शरपसंद हैं दोनों साइड्स के ऊपर, लेकिन जब ये बात की जाती है ना कि हम सब मुसलमान हैं,
हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। कोई किसी इंसान के पास ये सर्टिफिकेट, आप कह लें कि ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट दे के तुम काफिर हो, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम मुसलमान, हम किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, हम आपस में भाई हैं। और एक बात याद रखें, और बड़ी क्लियरली याद रखें, कि अहले बैत का बुग़्ज़ आपके दिल में नहीं होना चाहिए। साथ साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और खुलफ़ाए राशिदीन, उन सब का एहतराम, उन सब की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, वो उनका एक अपना मर्तबा है। सहाबी होना ही इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। वो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हम मैक्सिमम हम में से लोग जानते हैं। तो हमें दोनों हस्तियों की इज़्ज़त करनी है, उन दोनों को हमें फॉलो करना है। बस इतनी सी बात कहनी थी। थैंक यू सो मच।